topic regarding human resource management and also the talent acquisition, and what are the basic concepts involved in our industries, and also for the related to the academia and all that, how these sectors are growing. और इसी हवाले से आज हमारे साथ वेरी डिस्टिंग्विश गेस्ट स्पीकर इज़ विद अस मिस अजमत काशिफ, एंड शी इज़ आल्सो वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर एट शाह काम इंडस्ट्रीज पाकिस्तान. सो वेलकम मिस अजमत, क्या हाल है आपके? और बहुत बहुत Thank you शुक्रिया so आपने much. टाइम निकाला अपना. सो सबसे No पहले तो problem, my pleasure. अपना बताइएगा कि कैसे आपने अपने करियर का आगाज़ किया, हाउ वाज योर एकेडमिक्स, एंड why you did join this field, why you didn't become doctor or engineer. Okay, okay. Thank you so much for inviting me here. So, Assalamu alaikum, everyone. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब स्टार्ट करते हैं कि कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया एंड हाउ वाज माय जर्नी, कि मैंने कैसे प्लान किया सारा. जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल जो है वो आईटी का भी दौर है, टेक्सटाइल का भी दौर है, और मैं जहाँ से आपको अब स्टार्ट लेने लगी हूँ वो है, मैंने जब अपना स्टार्ट लिया, आप चले जाएँ 3 या 4 साल पहले. मैंने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था जो मैं आज हूँ या जिस पोजीशन पे मैं आज हूँ. मैंने आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले, होता है ना कि जब आपकी स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट होती है तो आप बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं. तो अब मैं आपको यहाँ से बात बताना स्टार्ट करती हूँ कि आज से 3 साल पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूँगी. मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने जब मैं आपको एक ट्विस्ट है थोड़ा-सा वो बताना मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि मैंने स्टार्ट किया था एफएससी से. मुझे शौक था मैं गायनी की डॉक्टर बनूँगी, मुझे बहुत शौक था. अच्छा अच्छा. एफएससी से एफएससी की जब मिड था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, इन 2 चीज़ों के अलावा भी तो बहुत बड़ी दुनिया है और भी तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं. सॉरी. उसके बाद फिर जो है वो मैंने अपनी एफएससी को क्विट किया और मैंने एफए इंग्लिश लिटरेचर के प्राइवेट एग्ज़ाम्स दिए. मतलब मैंने जो है वो घर में बैठ के इसकी तैयारी की और मैंने एफएससी को क्विट कर दिया. और हालाँकि एफएससी में भी मेरा इंटरेस्ट था, मेडिकल में भी था, लेकिन जिस तरह से मुझे जो मेरी प्लानिंग्स थी ना, तो उसमें वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी. वो जिसे कहते हैं ना लाइफ़ में एक आपको किक नहीं मिल रही थी, या एक लाइफ़ में वो लाइफ़ में आपकी सैटिस्फैक्शन होती है, मुझे वो चीज़ नहीं थी मिल रही. तो फिर मैंने जो है वो एफए इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम दिए और उसके बाद फिर जो है वो मैंने बीबीए में जो है वो एडमिशन ले लिया. ओके. बीबीए में, और जब मैंने स्टार्ट किया बीबीए, तो तब ये ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं एचआर चूज़ करूँगी, वेल आई विल गो टू द मार्केटिंग और फाइनेंस. मेरा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था. आई वाज़ ब्लैंक एट दैट टाइम. उसके बाद फिर मैं सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर गुज़रा, सेकंड सेमेस्टर गुज़रा, थर्ड सेमेस्टर गुज़रा. देन आई थॉट कि नहीं, ऐसे नहीं लाइफ़ होती. ये चीज़ नहीं है, लाइफ़ का मतलब ये नहीं है जो जिस तरफ मैं जा रही हूँ. उसके बाद फिर मैंने इंटर्नशिप्स को जो है वो उस तरफ मैं आ गई. इंटर्नशिप्स की तरफ देखना शुरू किया कि इंटर्नशिप्स क्या होती है. मुझे तो इंटर्नशिप का भी नहीं पता था कि इंटर्नशिप क्या होती है. बस सुना ही हुआ था कि इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग होती है. तो ये नहीं पता था कि इंटर्नशिप बेसिकली क्या चीज़ है. मैंने घर जाके गूगल किया, इंटर्नशिप क्या है? फिर मुझे समझ आया कि ये 6 वीक्स का प्लान होता है, 8 वीक्स का प्लान होता है, जिसमें आप एक ऑर्गनाइज़ेशन को जॉइन करते हैं और वो ऑर्गनाइज़ेशन फिर आपकी ट्रेनिंग करवाती है जिस भी फील्ड में आपने जाना होता है. तो घर आके मैंने गूगल किया, ब्रीफ सारा पढ़ा उसका. बिकॉज़ मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा इस वज़ह से नहीं पता था, बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू अ स्टेबल फैमिली. तो हमारी फैमिली में जो है वो सब जो है वो बिज़नेसेस करते हैं. आई बिलॉन्ग टू अ अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल फैमिली. मेरे फादर जो हैं वो प्रेज़िडेंट हैं मार्केट के. तो मेरी फैमिली जो है वो एक नोन फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ. तो वो ज़हन में रखते हुए कि भई बिज़नेस करना है या मतलब कि इस तरह की चीज़ें जो हैं ना माइंड में बच्चों के चल रही होती है कि बिज़नेस है तो फादर के साथ देख लेंगे, फैमिली का बिज़नेस ही होल्ड कर लेंगे. तो इस वज़ह से इन चीज़ों की तरफ थोड़ा-सा कम ध्यान भी था और नॉलेज भी थोड़ा कम था. फिर रीडिंग स्टार्ट की कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, एचआर क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है. तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जब मैंने स्टडी करना स्टार्ट की, तो फिर साथ ही एड्स आई होती हैं. हाँ. लाइक रोज़ी हो गया और इंडीड हो गया, जी जी. इस तरह से ग्लासडोर हो गया, लिंक्डइन हो गया. लिंक्डइन का भी वर्ड ही सुना हुआ था, पता नहीं था लिंक्डइन होता क्या है. और उसके बाद फिर जो है मैंने वो ऐड देखी, मैंने कहा ये क्या चीज़ है? लिंक्डइन ओपन किया,
तो वो नीचे एड्स वगैरह आ रही थी, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है? मैं देखती हूँ, तो मैंने ओपन करके देखा तो वो एक ऐप थी। उसके बाद मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े तो फिर मैंने अपना अकाउंट लिंक्डइन पे बना लिया। इन 2018 में मैंने अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाया। ओके। और उसके बाद फिर जो है वो मैंने डिफरेंट देखा कि ऑर्गेनाइज़ेशंस की पोस्ट आना शुरू हो गई हैं। सॉरी, उसके बाद फिर मैंने जो है वो इंटरलूप को जॉइन किया एज़ एन इंटर्नी। तो मैं यानी कि वो बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन का स्ट्रक्चर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लाइक डेवलप्ड होता है, ठीक है? और वो हर चीज़ उन्होंने मैनेज की होती है। हर चीज़ उनकी जो होती है वो मैनेज होती है और लेकिन वो इंटर्नशिप के लिए मैंने उनको मेल भेजी तो मुझे रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा ये क्या बात हुई? मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे करके मैंने उनको मेल पोस्ट कर दिया। मैंने अपने दोबारा डॉक्यूमेंट्स भेजे और वो क्योंकि थे मैं लाहौर में जो है वो हमारी रेज़िडेंसी जो है वो लाहौर में और जो इंटरलूप थी वो फैसलाबाद में थी और मुझे पता भी नहीं था कि वो लाहौर में भी उनका एक यूनिट है। जी, 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 जी। तो मैंने फिर जो है वो उनको पोस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने उनको पोस्ट किया, 1 दफ़ा किया, मैंने उनको 3 दफ़ा पोस्ट की। उसके बाद फिर मुझे कॉल आ गई। ओके। तो उन्होंने कहा कि हमने देखा कि आपके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, तो आपने हमने अपने उस पे भी चेक किया तो आपने काफ़ी दफ़ा जो है वो अप्लाई किया हुआ है। तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा इनफैक्ट मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौक है इस चीज़ का कि मैं सीखूँ। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने घर आके गूगल की चीज़ों को फिर जी, मुझे जी। इंटर्नशिप का पता लगा, ट्रेनिंग का पता लगा। तो इसी तरह से फिर मैंने एचआर के बारे में रीड किया, मार्केटिंग के बारे में रीड किया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में रीड किया। अकाउंटिंग मुझे मुझे बस ऐसे ही हर किसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, या, या। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मेरे इंटरेस्ट नहीं थे, ना ही मार्केटिंग और थोड़ा-सा था इंटरेस्ट और एचआर का इस तरह से था कि एचआर इज़ अ पैशन फॉर मी नाउ। ओके। ये प्रोफ़ेशन तो है ही लेकिन आपका प्रोफ़ेशन, आपका पैशन भी हो, तो ये उस चीज़ में जी, जी। और कहते हैं ना कि एक वो प्लस पॉइंट हो जाता है। जी। तो मेरे लिए वो बहुत था। ज़रूरी है मेंटल मैंने स्टेबिलिटी के इंटर्नशिप लिए भी। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर जब मेरी इंटर्नशिप यानी कि इंटर्नशिप मेरी स्टार्ट हो गई, आई वाज़ सो एक्साइटेड। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने ये चीज़ प्लान की और मैंने ये चीज़ जो है वो हासिल कर ली। तो मतलब मैं बहुत खुश थी और इसके साथ ही साथ ना मैं आपको एक और बात बताती हूँ, वो है नमाज़। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं नमाज़ नहीं छोड़ती और मैं इस तरह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि वो चीज़ मेरी ही है। जो मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कोई जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ, तो वो मैंने अल्लाह ताला से ऐसे दुआ करनी है कि बस वो चीज़ मेरे लिए रेडी पड़ी है और फिर मैंने जो है ना मैं पेपर वर्क करती हूँ। पेपर वर्क से मुराद कि मैंने जो चीज़ करनी है, जो मैंने प्लान्स किए हुए हैं ना मैं वो लिख लेती हूँ। वो लिख कर उसके मैं पॉइंट्स बना लेती हूँ और उसके पॉइंट्स बना के फिर जो-जो मैं काम करती जाती हूँ कि इसका मैंने स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, उस पे मैं टिक करती जाती हूँ साथ-साथ। तो इस तरह से जब मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई तो मैंने इंटर्नशिप के ऊपर टिक लगा दिया। उसके बाद मैंने जो पेपर वर्क किया वो था प्रोजेक्ट्स का, ओके। कि मैंने घर में रहते हुए मैंने कैसे पैसे अर्न करने हैं। क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी भी साथ थी, तो थोड़ा-सा फिर मेरी जब इंटर्नशिप खत्म हुई तो मेरा तब 4th सेमेस्टर था। तो उसी दौरान इंटरलूप में मुझे जॉब ऑफ़र हुई बट मेरा उस टाइम जो था वो ये था कि मैं मेरा 5th सेमेस्टर था, तो ओके। मैं वो नहीं क्विट कर सकती थी। बीबीए यानी कि एक तो मैंने खुद अपनी चॉइस से बीबीए में मैं बन के मैं गई। उसके बाद फिर जो है मैं वो क्विट नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ना अपना सेमेस्टर फ्रीज़ करवा दें। तो मैंने अपने फ़ादर से डिस्कस किया तो फिर उन्होंने कहा नहीं योर स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, या, या। पहले वो करो फिर ये बाकी चीज़ें साथ-साथ होती रहेंगी। जी, जी। फिर स्टडी के दौरान ही लाइक इन 6th सेमेस्टर आई स्टार्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ओह! डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का यानी कि पाकिस्तान में थोड़ा-सा कम इसका लोगों को पता था। या। मैंने इस पे वर्क करना शुरू किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, आप किस तरह से जो है वो कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हैं। फिर मैंने 2019 में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोज़ देखी और आर्टिकल रीडिंग स्टार्ट की। आर्टिकल रीडिंग जब मैंने स्टार्ट की तो फिर मुझे अच्छा लगने लग गया कि ये चीज़ें ना मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हो गया इन चीज़ों के अंदर। फिर मुझे एक कंपनी ने अप्रोच किया, बनीज़ पाकिस्तान। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरा इंस्टा प्रोफ़ाइल देखा उन्होंने और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे यानी कि उन्होंने मेरे से बातचीत की कि आप हमें किस तरह से जो है वो इस तरह से फिर मैंने उनकी जो सारी सोशल गाइडेंस है, उनकी सोशल साइट्स की गाइडेंस है और उनके जो मार्केटिंग प्लान है और जो पोस्ट डिज़ाइनिंग है, मैंने वो वाला जो है उनको अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड की।
ओके। तो इसी तरह करते-करते मैंने काफ़ी कंपनीज़ के साथ घर में बैठे हुए काम किया। और फिर इसी तरह से लाइक मेरा मार्केटिंग के साथ-साथ मैंने ये चीज़ भी नहीं छोड़ी कि एचआर भी मेरा पैशन है, मैं ये चीज़ नहीं भूली कि मैंने इंटर्नशिप की हुई है और मेरी स्टडी जो है वो स्पेशलाइज़ेशन मेरी एचआर की है, तो मैंने ये चीज़ भी छोड़ी नहीं, साथ-साथ रखी। उसके साथ-साथ जो भी एचआर सेशंस लाहौर में होते थे तो मैं हर सेशन में मिलती थी। हर सेशन जो है वो मैंने एचआर के थे जो जॉइन किए हुए थे। तो वो मुझे यही पूछते थे, सब वहाँ पर एचआर प्रोफेशनल मिलते थे, आके बातचीत करते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, अपने जो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे वो बताते थे। तो इसी तरह फिर मेरी कम्युनिकेशन उनके साथ जब यानी कि और ज़्यादा डेवलप हो गई। मेरी कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी ही लाइक अच्छी थी बिकॉज़ कम्युनिकेशन की तरबियत भी आपको आई गेस घर से ही मिलती है। हाँ जी, तो डेफिनेटली। मेरी कम्युनिकेशन मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा है। हम्म, हम्म, तो वो उन्होंने हर चीज़ बतानी। ऑब्वियसली आपको पता है कि बच्चे जब भी यानी कि कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि इनके घर में यकीनन ऐसी बात होती होगी। तो ये बच्चे ने ये चीज़ चाहे वो अच्छी हो, बिल्कुल चाहे वो ऐसे ही बुरी है। हो, तो वो यही बात कहते हैं कि यकीनन इनके घर में कोई ना किसी ने ये बात की है क्योंकि वो तो बच्चा है। तो अल्लाह का शुक्र है फिर इस तरह से जो है वो मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी। तो जब मैं वो चीज़ें आके बताती थी तो वो मुझे गाइड करते थे मेरे पेरेंट्स के जब आप नेक्स्ट सेशन में जाओगी तो आपने ये चीज़ लाज़मी पूछनी है। आप उनसे ये भी तो पूछ सकती हो कि आपकी ऑर्गनाइज़ेशन का स्ट्रक्चर क्या है? आप किस तरह से काम करते हो? तो फिर इस तरह से करते-करते मेरी हर एचआर मैनेजर तकरीबन मुझे जानते थे कि अज़मत अच्छा, अच्छा वो बहुत जो है ना वो हर सेशन में वो आपको मिलेंगी। तो वो उनको मतलब कि मेरा पता था बहुत सारे जो थे डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस के एचआर मैनेजर्स। तो फिर इस तरह से लाइक मैं एचआर सेशंस में भी जाती थी, एज़ अ स्पीकर भी 2 दफ़ा सेशंस दिए हुए हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाती थी। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में जो है वो 2 दफ़ा मैंने उनको ट्रेनिंग दी हुई है और इसके अलावा जो है वो उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया वुमेन इंक्यूबेशन सेंटर। ये स्मेडा की तरफ से था, तो उनको फिर मैंने अपना आइडिया प्रेज़ेंट किया। तो उन्होंने फिर जो है वो मेरी सिलेक्शन कर ली और मुझे वहाँ पर जो है वो ऑफ़िस मिल गया। एमएम आलम रोड पे वॉक टॉवर्स में, उन्होंने मुझे जो है वो ऑफ़िस ऑफ़र कर दिया। ओके। और फिर वो भी साथ-साथ ट्रेनिंग चलती रही और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप भी साथ-साथ यानी कि चलती रही। और फिर ऐसे ही घर आकर मैं एक एचआर मैनेजर थे, वो शाहकाम के ही थे। ओके। जो मिस्टर खुरम हैं वो भी मुझे ऐसे सेशन में ही मिले थे। तो और मैं ऑलरेडी जो है वो एचआर के ऊपर लाइक आर्टिकल्स लिखना भी और रीड आउट भी करना और एचआर ग्रुप्स में रहना और पोस्ट देख के आगे शेयर करना और अगर कोई वैकेंसी है, उस सीवी को उन तक पहुँचा देना विदाउट एनी चार्जेस। तो इस तरह से लाइक साथ-साथ ही चीज़ों को लेकर चली हूँ। थोड़ा-सा लाइफ में इस तरह से होता है कि इंसान थोड़ा-सा जो है ना समटाइम्स सोचता है कि यार मैंने इधर जाना है या मैंने उधर जाना है। तो वो चीज़ थोड़ी-सी इंसान के लिए कन्फ्यूज़्ड हो जाती है कि उसके लिए कि भई मैंने अब करना क्या है मैंने? ये मैं किधर जा रही हूँ? मैंने तो ये सोचा हुआ था लेकिन मैंने अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं होने दिया। चीज़ों को मिक्स अप नहीं होने दिया, चीज़ों को मैनेज करना सीखा। कहीं पर लाइक अगर मैं थोड़ा-सा रुक भी गई हूँ या कहीं पे स्टक हो गई हूँ या कन्फ्यूज़ हो गई हूँ, तो मैंने जो है वो अपने सीनियर से हेल्प जो है वो मैंने माँग लेनी कि भई अब मेरा ऐसे जो है वो थोड़ा-सा मसला आ रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? और पहले जो मुझे गाइडेंस मिलती थी, जो भी मेरी परेशानियाँ, जो भी मेरे मसले-मसाइल थे, मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स से ही शेयर जी, करती थी जी। कि मुझे ये मसला आ गया, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूँ? तो उसके बाद फिर मैंने जो उस प्रोफ़ेशन के लोग होते थे, उनसे कम्युनिकेट करना कि आई एम स्टक हियर नाउ, नाउ हेल्प मी, सजेस्ट मी समथिंग, व्हाट शुड आई डू नाउ? या तो फिर मुझे वो तो कम्युनिकेशन फिर विद मुझे पेरेंट्स इज वो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आगे जाके मैं इस पे बात करूँगी अभी। तो इसी तरह से फिर मुझे वो बताते थे, नहीं, नहीं आप ये नहीं करो, आप इस तरह कर लो और ये चीज़ बेहतर रहेगी। तो फिर जो मैंने आपको बताया कि मुझे शाहकाम इंडस्ट्रीज़ के ही जो है वो जी, जी, एचआर जी। मैनेजर सॉरी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एक ऑर्गनाइज़ेशन में मिले। तो उन्होंने लाइक आके लाइक आपका काफ़ी अच्छा एंथुसियाज़्म है, आप माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं। तो मैंने घर आके यही चीज़ अपने फ़ादर को बताई कि बाबा शाहकाम इंडस्ट्रीज़ के मुझे एचओडी मिले थे। तो मेरे फ़ादर ने बताया कि शाहकाम इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत मतलब कि बहुत अच्छा ही वो ऑर्गनाइज़ेशन है
और बहुत पुरानी ऑर्गेनाइज़ेशन है। ओके। तो मैं लोग रात में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते जी, हैं, जी। वीडियोज़ देख रहे होते हैं, मैं मोबाइल फ़ोन पे आर्टिकल्स रीड कर रही होती हूँ और इससे रिलेटेड वीडियोज़ देख रही होती हूँ। तो ऐसे ही रात को बैठे हुए मैंने जो है ना शाकम इंडस्ट्रीज़ के बारे में सर्च किया। शाकम इनके बारे में सर्च किया तो वहाँ पे एक पोस्ट आई हुई थी हुँ, और हुँ। वो थी भी एचआर से रिलेटेड ही, तो मैंने उस पे अप्लाई कर दिया। उस पे अप्लाई किया, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। भाई आई आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी वो मुझे बुला लेंगे बिकॉज़ जो डेवलप्ड ऑर्गनाइज़ेशन होती है ऑब्वियसली उनका लाइक 5000 टू 6000 एम्प्लॉइज़ या, एट या, अ या, प्लेस, या। उनको मैनेज करना, तो वो हर चीज़ मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ। हुँ। क्योंकि एचआर मैनेजर से मिलकर, ऑर्गनाइज़ेशंस के लोगों से मिलकर, तो वो या। हमें बस हायर कर लें किसी भी तरीके से। तो मैंने ये चीज़ सोची हुई थी कि मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। तो फिर मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। मैं इंटरव्यू के लिए गई तो इंटरव्यू जो था वो था उन्होंने जो ऑफ़र की थी वो थी ऑफ़िसर की, ओके। एचआर ऑफ़िसर की पोस्ट थी वो। तो जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और सारी मतलब कि मेरी बातचीत कंप्लीट हुई, तो वो फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया असिस्टेंट मैनेजर के लिए। मैं शॉक हो गई, मैंने कहा असिस्टेंट मैनेजर? मैंने कहा लेकिन आपको तो पता है कि मेरा एचआर में जो है वो इंटरलूक और अब ये मेरा जो है वो लाइक अब ये मेरी सेकंड जॉब होगी इतना ज़्यादा लाइक 2019 में इंटरलूक जॉइन की थी और अब 2022 है, चीज़ें मिल यानी कि चेंज होती हैं चीज़ें और बहुत सारे जो आपने चीज़ें सीखी होती हैं, वो भी थोड़ा-सा सिनेरियो बदल जाता है। अब ओरेकल देख लें आप, वो कितना ज़्यादा चेंज हो गया, उसमें कितनी मॉडिफ़िकेशंस आ गई। तो वो फिर उन्होंने कहा नहीं हमें पता है कि आप ये चीज़ कर सकती हैं, तो इसीलिए हमने आपको ये चीज़ ऑफ़र किया है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल। आपने बात की थी कि पेरेंट्स के साथ जो है वो जी, कम्युनिकेशन जी, बहुत जी। ज़रूरी होती है। बेसिकली मेरे ख्याल से कि दोनों साइड्स की कम्युनिकेशन होती है, पेरेंट्स के साइड की भी और जो बच्चे बच्चों होते हैं का, जी, उनकी जी। साइड की भी। पेरेंट्स को ये चाहिए कि जब उनका ऐसे स्टार्ट होता है तो उनको पहले से ही गाइड करना स्टार्ट कर दिया जाए कि आप लड़कियां आपको ऐसे मिलेंगी, बच्चे ऐसे मिलेंगे। अगर लड़के हैं तो उनको भी ये चीज़ बताई जाए कि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या स्कूल में आप जा रहे हो, तो आपको इन-इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। या। उनको ये सॉल्यूशंस बताए जाएँ बच्चों को कि आप अगर आप ये चीज़ देखते हो या आपके साथ ये चीज़ होती है, तो आपने डरना नहीं है, बल्कि आपने उस चीज़ को जी, हैंडल करना है। बिकॉज़ फ़ियर्स आपने डेवलप हो फ़ौरन जाते हैं। सॉरी? फ़ियर्स डेवलप हो जाते हैं। हाँ जी, तो वो चीज़ उनके अंदर जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। तो अगर उनको पहले से बता दिया जाए कि आपके साथ ये चीज़ होगी, आपने अपने आप को उस चीज़ से निकालना कैसे है। तो और बच्चों को भी चाहिए कि यानी कि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गैप रख लेते हैं बच्चों के साथ। या। तो बच्चे उस डर की वजह से वो चीज़ बता नहीं पाते। हुँ। तो वो जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो उनको बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती हैं या। कि ये चीज़ वो भी कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँगी या करूँगा तो वो चीज़ें ना बड़ी अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को। तो अगर उनको ये इनिशियल स्टेज पे बता दिया जाए कि ये सिर्फ़ वक़्ती तौर के लिए आपको ये चीज़ें अच्छी या लगती हैं। फ़ैसिनेशन है। पेरेंट्स को घर ना बता के जाना और अपनी क्लासेस को बंक करके इज़ नॉट अ फन, ये साथ में गुनाह भी है। पेरेंट्स तो चलो नहीं देख रहे जी, जी। पेरेंट्स तो चलो नहीं देख रहे, लेकिन आप जब अल्लाह मेरी मामा कहती होती हैं कि जब आप बच्चे के दिल में ये डर डाल देते हैं ना, कि आपको अल्लाह देख रहा है और ये एक मोहब्बत आप उनके दिल में डाल देते हैं ना, कि जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हो, आपको पता है कि उसको वो चीज़ पसंद नहीं है और वो चीज़ जब आप करते हो, तो वो उसको तकलीफ़ होगी, आपको पता है इस बारे में। तो इसी तरह अल्लाह ताला हमसे 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार या। करता है, उसके जो है वो हमसे मोहब्बत करता है। तो जब हम उनके अगेंस्ट जाके वो चीज़ें करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होगा। ऐसा ही तो मेरी है। मदर ये कहती होती हैं कि जब आप बच्चे के दिल में ये चीज़ डाल देते हो ना, तो फिर आपको अपना ये करने की कि आपको सज़ा मिलेगी, आपसे मैं बाद तो ये चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। या। आप समझ लें कि 50% आप अपने बच्चे की तरबियत कर चुके हैं, जब बिल्कुल आप ऐसा अपने ही बच्चे के है। दिल में ये बात डाल देते हैं। तो ये अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के माइंड में ये चीज़ें डाल दें और अपना गैप थोड़ा उनके साथ कम कर लें, उनसे कम्युनिकेशन डेवलप करें, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ़ है, या। वो किसी भी तरह से है, वो बच्चा हर तरह की कंपनी में जो है वो बैठ सकता है। हर तरह की कंपनी में जो है वो चीज़ें सीख सकता है। उसको कोई भी कंपनी खराब नहीं कर सकती। या।
अब हम बात कर लेते हैं टैलेंट एक्विजिशन के बारे में। या और ये बेसिकली थोड़ा सा मुझे आपने भी बताइएगा कि देखा ये होगा। जो आपने अपना सारा जर्नी बताया, ये इन 3 सालों का ही है, इन सालों से पहले का है? नहीं, ये इन 3 सालों का ये ही इन है। 3 सालों का है, ठीक हो गया जी। जी, टैलेंट ये एक्विजिशन, 2019 से, हाँ जी, ये इन 3 सालों का ही ठीक है। हो गया जी। आप बताइएगा टैलेंट एक्विजिशन। टैलेंट एक्विजिशन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। आज से चले जाएँ 3-4 साल पहले चले जाएँ, तो आपने ये वर्ड नहीं सुना नहीं होगा। सुना होगा ये जी। इन 3-4 सालों में ही बहुत ज़्यादा या इसने हाइप पकड़ ली जी है, जी जी, कि लिंक्डइन टैलेंट तो भरा पड़ा एक्विजिशन, है। लिंक्डइन वाक़ई चीज़ों से भरा पड़ा है। टैलेंट एक्विजिशन, या हेड हंटर, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट स्पेशलिस्ट और टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इन 3-4 सालों में हाइप पकड़ लिया। इससे पहले था एचआर या सिर्फ़ रिक्रूटर, ये 2 चीज़ें थी। अब ये 2 वर्ड हैं टैलेंट एक्विजिशन। टैलेंट जो आपकी स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ्स किसी भी इंसान में जो उसके जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड उसका जो टैलेंट होता है। टैलेंट एक्विजिशन से बात करने से पहले मैं ये बात बताती चलूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर स्किल्स, उसकी स्ट्रेंथ्स और टैलेंट रखा होता है। दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर टैलेंट ना हो। या वो इंसान जो है वो विदाउट टैलेंट या विदाउट स्किल्स इस दुनिया में आया है। बिल्कुल ऐसा ही। बस हमारी वो वर्किंग होती है खुद के ऊपर कि हमने वो टैलेंट को पॉलिश कैसे करना है। या उस स्किल को हमने निकाल कर अपने अंदर से उसको मज़ीद उसका प्लस पॉइंट कैसे देना है, ये एक बात होती है। तो टैलेंट और एक्विजिशन यानी एक्वायर करना, उसे पकड़ लेना या उसे समो लेना या उसको जो है वो एक्वायर कर लेना एक तरह से। तो ये मतलब होता है टैलेंट एक्विजिशन का, कि जो लोगों के अंदर टैलेंट होता है, उस चीज़ को एक्वायर कर एक्वायर लेना। कर उस लेना। ऑर्गनाइज़ेशन ने वो उस हेड हंटर या यानी कि हेड हंट से मुराद यही है कि उस हेड के अंदर जो टैलेंट्स हैं, जो स्किल्स हैं, उस चीज़ को जो है वो हंट कर लेना और उसको अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में लेकर आना। तो बेसिकली ये मतलब होता है टैलेंट एक्विजिशन का, कि जो इंसान मुझसे ना एक एचआर मैनेजर थे, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि एचआर के बारे में आपको क्या लगता है कि उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? तो मैंने कहा कि किसी भी इंसान के यानी कि उसकी स्किल्स को जानते हुए और आपके पास जो जॉब है, वो बंदा उस काम का है या नहीं है, इस चीज़ को जान लेना ये एक चैलेंज है। कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब हायरिंग कर रहे होते हैं, या तो आपकी वो हायरिंग कॉस्ट आपकी लगती है, ठीक है? अगर आप एक बंदे का जस्ट आप ये यानी कि देखकर जो है वो जस्ट आप उसको हायर कर लेते हो कि अच्छा, इसकी सीवी अच्छी है, इसका बैकग्राउंड जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको हायर कर लेते हैं। ठीक 2 महीने बाद आपको पता लगता है कि जो हमारे टारगेट्स थे वो तो कंप्लीट ही नहीं हुए। जो हमने इस बंदे को काम दिया हुआ था, ये बंदा तो किसी और फ़ील्ड के लिए था, इसकी तो अकाउंटिंग अच्छी है, हमने इसको मार्केटिंग में रख लिया। ऐसा ये तो बहुत लोगों सारी से है। सही तरीके से बात हाँ जी, बिल्कुल। तो लाइक ऑर्गनाइज़ेशन को ये थोड़ा-सा चैलेंज फेस करना पड़ता है कि ये बंदा तो मार्केटिंग में फिट होता था, हमने इसको एचआर में रख लिया। इसकी तो पीपल मैनेजमेंट अच्छी है, हमने इसको अकाउंटिंग में रख लिया। तो इस चीज़ को आपने मतलब कि इस चीज़ का मतलब है टैलेंट एक्विजिशन। ओके। असल मतलब ये है कि उस टैलेंट को सही जगह पर यानी कि हम कहते हैं ना कि जिसका काम उसको साझे। ये हम एक बहुत पुरानी कहावत है, तो ये कि उस चीज़ को ऐसे उठाकर या उस बंदे को ऐसे उठाकर उस जगह पे फिट करना कि ये बंदा इस पोज़ीशन के लिए है, ये काम कर सकता है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं कि ये जो है वो हमारे साथ चलेगा और आगे जो है वो हमारी चीज़ों के अंदर हमें हेल्प आउट करेगा और जो टास्क उसको असाइन किए गए हैं, वो ये कर लेगा। तो बेसिकली इस चीज़ का नाम है टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट को एक्वायर करना। ओके, ठीक हो गया। सो ये कोई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है, इट्स काइंड ऑफ स्किल। हाँ जी, ये एक ऐसी स्किल होती है कि जो एचआर जो है ये सारी ज़िंदगी आप इसके ऊपर काम करते रहते हैं। इसके अंदर सारी ज़िंदगी जो है आप सीखते रहते हैं। तो ये तो सिर्फ एचआर नहीं, ये तो मेरे ख्याल में हर फील्ड में फिर अप्लाई होनी चाहिए, लाइक मेडिकल, आ, इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि स्कूल्स में और हॉस्पिटल्स में भी आपको एचआर नज़र आएँगे। हाँ। उनके भी स्पेसिफ़िक है या अब जो है वो स्कूल्स में, इवन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में,
तो आपको ये इवन जो आपकी जो टेस्टिंग लैब्स होती हैं, हम्म। जो जैसे डिफरेंट हम हमें कोई ब्लड का टेस्ट करवाना है या कुछ भी इस तरह से, तो वहाँ पे भी आपको अब एचआर अब आकर बिल्कुल ये डेटाबेस इसी क्रिएट साल करना। के अंदर, हाँ जी, आपको ये चीज़ें मिलेंगी अब। वो क्यों? क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में उनकी जो है वो उनको स्पेशलाइज़ करवाया जाता है कि आपने किस तरह से उस बंदे के अंदर ये चीज़ें जज करनी है। आपने किस तरह से उस बंदे को इवैल्यूएट करना है कि उसके अंदर ये टैलेंट है या नहीं है। आप उसको कोई टेस्ट दे दो, कोई अब जैसे हम किसी वर्कर लेवल पे किसी बंदे को हायर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी को वर्कर लेवल पे हायर करते हैं कि इसने जो है वो स्टिचिंग मशीन के ऊपर जो है वो ये यूनिट को होल्ड करेगा, या स्टिचिंग मशीन जो है वो इसको हम देंगे और इसके ऊपर इसने वर्किंग करनी है, तो हम उस तरह के कुछ टेस्ट रख लें या कि उससे हमें पता लग जाए कि इज़ ही एबल टू डू दैट और नॉट। तो हम उस तरह के टेस्ट से या कुछ उस तरह से उसकी इवैल्यूएशन जब हम करेंगे, तो हमें ये चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि अब इसके अंदर वो टैलेंट है, वो स्किल्स हैं, वो इसके जो है वो स्ट्रेंथ्स हैं, तो ये हमारे साथ जो है वो चल सकता है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को पूरा कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड टैलेंट एक्विजिशन। उस चीज़ को प्रॉपर्ली आप कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वैकेंसी निकलती है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट जब आता है तो इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ उससे जस्ट क्वेश्चन पूछ लो। आप थोड़ा-सा उसके कोई पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आप उससे जो है वो एक सर्वे आप उससे मार्क करवा सकते हो। आप उसके साथ कोई टेस्ट जो है पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, आप वो उससे मार्क करवा सकते हो। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि अब ये बंदा इस काबिल है का ये काम करने के लिए या नहीं है। अकाउंटेंट अगर हम रख रहे हैं तो उसको डेबिट एंड क्रेडिट का पता है। उसको जो डेटा शीट्स होती हैं उसका पता है, बैलेंस शीट्स क्या होती हैं, डेप्रिसिएशन क्या होती है, उसको ये चीज़ें पता है। तो अगर आप थोड़ा-सा उसको प्रैक्टिकली भी थोड़ा-सा टेस्ट आप उसपे कंडक्ट कर लोगे, तो आपको बहुत हद तक आप उसका 70% तक उसी एक मीटिंग में ही आप उसका आइडिया ले सकते हैं कि ये अकाउंटेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। दिस इज़ कॉल्ड अ टैलेंट एक्विजिशन ठीक हो बेसिकली। गया। एंड जी। नाउ वी हैव टू कंक्लूड आवर सेशन एज वेल। तो उससे पहले आप प्रोफेशनल बात के बाद थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आप पर्सनली यू आल्सो ऑब्जर्व द थिंग्स एंड ऑल दैट। तो एज अ फीमेल, बिकॉज माई प्लेटफॉर्म इज़ अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल दैट, सो we must take that some kind of advanced techniques that are going to be learned by women. So as a female, कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, ऐसा हार्श एक्सपीरियंस जैसे आप कोई समझती हो आप अब बिल्कुल डाउन हो गई और उसके बाद आपने दोबारा स्टार्ट किया और आप समझती हो कोई सोशली या पर्सनली आपको फेस करना पड़ा, सो वुड लाइक टू शेयर एनी एक्सपीरियंस? ऐसा एक्सपीरियंस या आप कह रहे हैं कि मैं कहीं पे डाउन हुई हूँ, ऐसा मेरी लाइफ में मुझे एक भी दिन याद नहीं है। ओके, बचपन से लेकर अब तक मुझे मेरी फर्स्ट बर्थडे याद है अल्हम्दुलिल्लाह। बट मुझे अभी तक ऐसा कोई दिन मेरी ज़िंदगी में मुझे याद नहीं ओके। कि जिस दिन मैं डिससैटिस्फाइड हुई हूँ या मैं डीमोटिवेट हुई हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी में मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं है। वो एक अलग चीज़ है कि इंसान अपनी सराउंडिंग से या अपने वैसे कोई उसकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ चल रही हो या अबाउट कुछ वैसे रिलेशनशिप ही स्पेशली। कोई डिस्टर्बेंस, कुछ अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ चल रही हो कि वो अपसेट हो। तो मेरी लाइफ में अल्लाह का शुक्र है ऐसे बहुत कम दिन आए हैं कि जिस दिन मैं अपसेट हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं हैप्पी रहती हूँ और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा। और मैं हमेशा ना ये बात लोग कहते हैं कि बस परेशानी आ गई, जी जी। अल्लाह वालों। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं कहती हूँ ये बात क्या है कि अल्लाह वालों, आप एक तरफ ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा, ये मेरा मानना है। जी जी। मैं दोबारा से कह रही हूँ कि ये मैं जो हूँ वो यही चीज़ें सोचती रहती आपका हूँ, बिलीफ है। उसको लिख लेती हूँ। ये मेरा मानना है, ठीक है? ये मैंने बात सोची हुई है कि अल्लाह ताला इंसान से इतनी मोहब्बत करता है। तो वो अल्लाह ताला ऐसी मुश्किल क्यों डालेगा कि किसी बंदे को फिज़िकली या इमोशनली कुछ डिस्टर्बेंस हो या वो परेशान होके रह जाए। मेरा मानना ये है कि अब मैं आपको जनरल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अब मैं जो हूँ वो एमटीओज़ और इंटर्नीज़, इनकी ट्रेनिंग्स और इनका ओवरऑल इनकी हायरिंग वगैरह वो सारा कुछ मैं ही देख रही होती ठीक हूँ। हो गया। और ओडी में भी यानी कि जो है वो हम यही चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अच्छा बात ये होती है कि हम जब नोट करते हैं कि अच्छा ये कैंडिडेट है ना, ये सही से बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर सीईओ उसको बुला लेते हैं या अगर कोई एचओडी बुला लेते हैं तो ये घबरा जाता है। या ये शिवर करना स्टार्ट कर देता है, ये कन्फ्यूज़ हो जाता है। हम अगर ये चीज़ नोट करते हैं तो हम एज़ अ गुड एचआर हम ये चीज़ सोचते हैं
कि इसको अगर हम थोड़ा-सा ट्रेन करें, हम्म, थोड़ा-सा इससे इससे प्रेज़ेंटेशंस या लें या और थोड़ा-सा अगर हम इसकी जो है वो स्पीच इससे लें, तो शायद इसकी या वो घर से स्पीच लिख के लाए और इधर आके 10 मिनट्स में या 5 मिनट्स में मुझे स्पीच दे। तो इसका कॉन्फिडेंट जो है वो डेवलप हो सकता है। तो ये होती है ट्रेनिंग कि हमने उस एम्प्लॉयी को ट्रेनिंग दी और हमने उसको जो है वो जब नेक्स्ट टाइम सीईओ से या एचओडी से या बाहर भी कहीं से, इट्स नॉट ओनली अबाउट द एचओडी और सीईओ, वो बाहर भी अगर किसी से मिल रहे हैं, तो वो आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको बताई ट्रेनिंग के लिहाज से। तो जो 2% होता है ना, वो 2%, 100% का 2%, तो वो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हम पे आती हैं कि ये इस बंदे को इस चीज़ की कमी है। मतलब ये उस हद तक ट्रेन नहीं है, तो वो अल्लाह ताला थोड़ी-सी आपके लिए आज़माइश लाता है। ये चीज़ होती है बेसिकली जिसको हम नाम देते हैं 100% का 100% नहीं कि अल्लाह अल्लाह हो गया। अब एग्ज़ाम में बच्चे फेल हो जाते हैं। यार मैंने तो पूरी रात जागा था। वो पूरी रात सिर्फ़ जागा ही था, पढ़ा कोई नहीं था उस तरह से जिस तरह से पढ़ना चाहिए था। और सारी चीज़ें जी, ये तो मुश्किल तो अल्लाह ताला की तरफ से आ गई। और दूसरी आपने बात पूछी कि वुमेन एम्पावरमेंट वो हमारे यानी कि कल्चर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसको जो नाम है वो गलत तरीके से दे दिया जी, गया। बहुत ज़्यादा ये वेस्टर्नाइज। हाँ, ये मेरा मानना है, ठीक है? अब पिछले दिनों फेमिनिज़्म फेमिनिज़्म जी 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 फेमिनिज़्म हर तरफ से आपको ये आवाज़ जी सुनने जी को जी। मिल रही थी। तो मेरे ख़्याल से आजकल की जो फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, उनको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम पढ़े-लिखे लोग हैं। और पढ़ा-लिखापन क्या होता है कि जब आप सही और गलत में फ़र्क कर सकते जी हो। जी। इट्स नॉट अबाउट टू वेयरिंग द वल्गर क्लोथ्स, इट्स नॉट अबाउट टू जस्ट वॉन्डरिंग इन एक्सपेंसिव कार्स। या ये हमें चीज़ सीखने की ज़रूरत है। ये चीज़ एजुकेशन का मतलब ये नहीं है। और सबसे बड़ा जो फेमिनिज़्म और सबसे बड़ा जो फेमिनिस्ट सपोर्ट है, वो तो हमें कुरान मजीद दे रहा है। जी जी सबसे बड़ी जो आपको फेमिनिस्ट सपोर्ट है। अब ये चीज़ कहना कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें इस तरह से चाहिए, हमें तो ये अपने ये अजीब-अजीब स्लोगन्स जो फ्रीडम। थे, वो मैं नहीं बोलूँगी। वो मैं नहीं इस तरह से मैं बोलना चाहूँगी। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला ने पर्दे की बात होती हैं। या और वो इस तरह से खुलेआम जो है वो बताना और इस चीज़ को ये नेम देना कि ये फेमिनिज़्म है या ये मॉडर्निज़्म है, तो मैं इसको जहालत कहूँगी। ये जो है वो इसको हमें इग्नोरेंस की तरफ नहीं जाना, हमें पाकिस्तान को मॉडर्निज़्म की तरफ जी जी लाना है। जी और अगर हम इस्लाम को सिर्फ़ हम थोड़ा-सा पढ़ना शुरू कर दें ना, जी थोड़ा-सा, सिर्फ़ थोड़ा-सा, तो हमें इस बात का एहसास हो कि सबसे ज़्यादा मॉडर्निज़्म का लेसन तो हमें इस्लाम ही दे रहा है। सही बात सबसे ज़्यादा तो मॉडर्निज़्म तो हमें कुरान ही दे रहा है। है। और रही बात इक्वालिटी की, तो बहुत सारी जगहों पे कहीं पे अल्लाह ताला ने मर्द को फ़ज़ीलत दी है और बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने औरत को फ़ज़ीलत दी जी है। जी, ऐसा ही है, सही है। ठीक है? तो ये चीज़ों को जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो मेरे ख़्याल से फिर हमारे लिए कोई म ज़बरदस्त। मसला-मसाइल नहीं होगा, ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही। और जब हम चीज़ों को ऐसे सोचने लग जाते हैं ना कि मैं लड़की हूँ या मैं औरत हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकती, ये 2 साइड्स हैं। एक है मैं लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो लड़की हूँ। एक ये चीज़ है मैं तो लड़की हूँ। जो मर्जी हाँ, तो करो। जो मर्ज़ी कर लो। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें मिक्स नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको तब शो करनी है या तब आपको ये चीज़ ये 2 समझ लें ये बटन्स हैं, या ये 2 बटन्स हैं, कि कहाँ पे आपको ये यानी कि आपको खामोश रहना है अगर कोई आपको कहाँ पे आपको खामोश रहना है कि आप लड़की हैं, आपको यहाँ पर डिसेंसी शो करनी है। और फिर जब आप कहीं बाहर हैं, कहीं आप बाहर जा रही हैं या कहीं आप किसी वर्किंग प्लेस पे हैं, तो आपने अपना दूसरा बटन ऑन कर लेना है कि नो आई एम अ गर्ल। अब मुझे जो है वो ख़्याल से रहना है कि जो और एक और इसके साथ बात ऐड करती चलूँ, जब हम ये चीज़ यानी कि ये 2 बटन्स का हमें पता लग जाता है ना कि हमने कौन-सा बटन कब ऑन करना है। मैं लड़की हूँ, ये वाला कब ऑन करना है और मैं लड़की हूँ कब ऑन करना है, ये आपको पता होना चाहिए। जी। अब एक दफ़ा मुझे ट्रैवल करना था हम्म। और यानी कि इस तरह की एक सिचुएशन आ गई थी कि मेरी मदर जो थी वो दूसरी सिटी में थी, तो मुझे जाना था और इस तरह की एक सिचुएशन आ गई तो मैं बाय बस गई थी। तो वो बाय बस गई मैं तो मुझे टिकट्स भी नहीं लेनी आती थी कि किस तरह से है, तो वो मेरे फ़ादर ने शुरू से यही बात रखी हुई है कि कभी भी घबराना नहीं है। कोई चीज़ की समझ ना आए तो ज़रा बंदा साइड पे होके चीज़ों को देख लेता है। दूसरे क्या बंदा ऑब्ज़र्व कर लेता है कि किस तरह से है।
और फिर वो बंदा काम करे, लेकिन घबराना नहीं जब कभी भी अकेले हो जाओ तो। तो इस चीज़ को मैंने ज़हन में रखा फ़ौरन, और मैं जो है वो थ्रू उबर गई और वहाँ से टिकट्स परचेज़ की। पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे समझ आई एक बंदे ने आईडी कार्ड पकड़ा हुआ है, वो आईडी कार्ड दिखाते हैं और फिर वो पैसे देते हैं, वो टिकट आपको मिलती है। तो वो इस तरह से लाइक करते हुए मुझे तब वो मैंने अपना बटन वो ऑन किया कि आई एम अ गर्ल, नहीं मुझे नहीं किसी की हेल्प की ज़रूरत, मैंने खुद ये चीज़ करनी है। तो फर्स्ट टाइम था तो इतना आइडिया नहीं था। तो फिर आपको ये चीज़ जो है वो मैंने फिर अपना वो वाला बटन ऑन कर लिया कि नाउ आई एम अ गर्ल। तो एक लड़का आया, उसने कहा कि मैं आपको ले देता हूँ, मैं आपका बैग पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा नो थैंक यू सो मच, मैंने कहा मेरे बैग के साथ व्हील्स लगे हैं, आई कैन डू दिस, थैंक यू वेरी मच। और इट्स नॉट लाइक कि आप बदतमीजी शुरू कर दो, बट इट्स लाइक कि आप एक मैनर्स में रहते हुए, आप एक लिमिट में रहते हुए, और अपने आप को जो है वो आपने सिक्योर भी रखना है, और अगले बंदे को ये जुर्रत भी नहीं देनी कि वो आपसे फ्रैंक हो या कोई एक्स्ट्रा बात करे। ठीक है, ये चीज़ जो है वो लाइक मैंने उससे कहा नहीं, नहीं थैंक यू सो मच। मैंने कहा मैं ले जाऊँगी, बहुत शुक्रिया इस बात के लिए, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा लेकिन मेरे बैग के साथ व्हील्स लगे हुए हैं तो आई कैन डू दिस, थैंक यू। तो फिर उसको समझ आ गई कि एक स्ट्रिक्ट मैंने थोड़ा-सा होके उसके साथ विदिन लिमिटेशंस में उसको ये बात समझा दी कि लाइक आपने कोई ओवर बात भी नहीं की और अगले को आपकी बात भी समझ आ जी, जी, गई। जी। इट्स लाइक Yeah, it दैट। depends upon ठीक woman है। that how she did. Yeah. हाँ जी। और दूसरी जो आपने बात पूछी कि हार्श एक्सपीरियंस मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी मैं मतलब कि इवन मैंने यानी कि अकेले भी कहीं पे मैं चली जी, जाती जी, हूँ, जी। तो कहीं पे लाइक मुझे इस तरह से कभी भी फेस नहीं करना पड़ा कुछ भी। और उसकी शायद रीज़न एक ये भी है, अगेन मैं आपको ये बात कहूँगी कि पेरेंट्स, मैंने कहीं पे भी जाना है तो मैंने अपनी लोकेशन अपने पेरेंट्स को साथ-साथ इन्फॉर्म्ड रखना है कि मैं इधर जा रही हूँ। आज ऑफ़िस से जो है वो मेरी कलीग्स के साथ हाई टी है, तो आज मैं उधर जा रही हूँ। और थोड़ा-सा लोग आपको बुलिंग और इस तरह की जोक्स को जो है वो जोक क्रैकिंग होती है, लेकिन इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। बिकॉज़ आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि आजकल कुछ भी पॉसिबल है दुनिया में, Yeah, लाइक yeah, yeah. जाते-जाते कुछ भी लाइक। Yeah. तो आपको ये चीज़ आप एक अपनी सेफ्टी के लिए करते हो कि अगर आप अपने पेरेंट्स को अपनी लाइव लोकेशन भेज रहे हो, अगर आप कहीं आ जा रहे हो, तो आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म रखो, इसमें कोई बुराई नहीं Yeah, है। yeah, yeah. या इसमें वो चीज़ नहीं है कि आई एम नॉट मामा गर्ल, आई एम नॉट पापा गर्ल, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो वो एक आई हमारे पास ना, वो साइकोलॉजिस्ट थी। तो मेरे सर ने मुझे बुला लिया कि इनसे बात करें और इनसे जो हमें शायद ये जो है वो हेल्प आउट करें हमारी हमें सिखाने में। तो मैंने उनसे बात शुरू की, तो कहती हैं इवन आज भी आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे कि जो अपनी मम्मा को कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं मम्मा हम इधर जा रहे हैं, नहीं, नहीं, नहीं मेरे पापा मुझे डाँटेंगे। तो मैंने कहा नहीं यहाँ पे आप गलत हैं। Hmm. मैंने कहा ये चीज़ ऐसे नहीं होती कि वो मम्मा गढ़ या पापा गढ़ होते हैं। चीज़ को ये नाम नहीं दें। Hmm. मैंने कहा मैं अभी भी जाती हूँ ना, तो मैं अपने फादर को डेली ऑफ़िस, ये डेली रूटीन है। ये डेली जब मैंने ऑफ़िस पहुँच जाना है, जब बस ने ऑर्गनाइज़ेशन में उतार देना है गेट के आगे, तो मैंने अपने फादर को कॉल करनी है कि मैं पहुँच गई हूँ। ऑफ़िस से निकलते हुए जब मैंने सीढ़ियाँ उतर रही होती हूँ अपने ऑफ़िस की, तो मैं उन्हें कॉल कर रही होती हूँ कि बाबा मैं ऑफ़िस से निकल रही हूँ। ठीक है? तो इसमें ये वो चीज़ नहीं आ जाती। और कहीं पे भी मैंने जाना है, कोई मैंने लंच पे जाना है, इवन कहीं मेरा शॉपिंग करने का दिल कर रहा है या कुछ भी, तो मैंने उन्हें बता देना है कि मैं जो हूँ वो जा रही जी, हूँ। जी, जी। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि आपके पेरेंट्स को आप पे ट्रस्ट है। जी, जी, जी। तो जब आप बच्चे को ऐसी इंडिपेंडेंसी देते हैं और बच्चे को इस बात का एहसास दिलाते हैं ना कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो उस बच्चे को भी उस चीज़ का मान होता है Hmm. कि हमने ये चीज़, अगर हमारे पेरेंट्स को पता लगा कि ये कोई गलत काम में इन्वॉल्व है या कुछ इस तरह से है, तो उनको उन्होंने मुझे ट्रस्ट करके Yeah, भेजा yeah, है। yeah. ऐसे ही, ऐसे। ये चीज़ होती है। और अल्लाह का शुक्र है कभी लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं आई। और बस वुमेन्स को एक ही चीज़ मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, वो ये स्पेशली जो आजकल की यंग गर्ल्स हैं, उनको, और फिर उन उसके बाद मेरा जो है वो लास्ट मैसेज होगा वुमेन के लिए। जो यूथ को मेरा मैसेज है, जी, जी। वो ये है कि आप लड़की हैं। लड़की हैं तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ्स दी हुई हैं। Yeah. एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने आगे जिस भी घर जाना है, जी, जी, उसकी जी। पूरी नस्ल की ज़िम्मेदारी होती है। वो सिर्फ़ एक घर की या उसके हस्बैंड की या उसके बच्चों की वो ज़िम्मेदारी नहीं होती। ऐसे ही, ऐसे ही। उसके ऊपर पूरी नस्ल की, वो 7 नस्लें क्या, वो अगले 100 नस्लों की ज़िम्मेदार वो औरत होती है। Yeah, yeah, वो एक औरत होती है।
तो हमेशा ये बात याद रखें कि आपके साथ पूरी नस्ल की ज़िम्मेदारी और उसके साथ उस नस्ल की इज़्ज़त जुड़ी है। आपके स एक लड़की आप अकेली लड़की नहीं हैं, Yeah. आपके साथ बहुत सारे रिश्तों की इज़्ज़त जुड़ी हुई है। Yes. आपके फ़ादर की, आपके भाई की, आपके जो इवन जो आपके पिछले गुज़र चुके हैं, उनकी भी। आपके साथ वो इज़्ज़त जुड़ी हुई है। तो कोई भी काम करने से पहले ये ज़रूर सोचा करें कि इसके आउटकम्स क्या Yeah, होंगे yeah. और Consequences ये क्या बात होंगे? ज़रूर सोचा करें कि अगर मैं ये काम करती हूँ या अगर मैं कहीं जाती हूँ या मैं किसी से ये एग्रीमेंट करती हूँ कि येस आई विल बी देयर, तो वो किस फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका पर्पस क्या है? फन करना, एन्जॉय करना, हैप्पी रहना ये कोई बुरी बात नहीं है। इवन इस्लाम भी इस चीज़ का आपको मना नहीं करता। लेकिन जब हम लिमिट्स क्रॉस जी कर जी देते जी। हैं, वो चीज़ जो है इंसान के अपने लिए ही या बेहतर या होगी। ऐसे ही आपने एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप हमेशा देखिएगा कि इस्लाम में जिन चीज़ों से मना किया गया है, उसमें हमेशा बेहतरी हमारी जी ही जी होती जी है। ऐसे ही ऐसे ही। अगर इस चीज़ के बारे में मना किया गया कि आप अकेले किसी मर्द के साथ बाहर नहीं जाएँ, तो उसमें हमेशा आप थोड़ा-सा गौर करें, तो उसमें बेहतरी हमेशा हमारे लिए ही जी जी होती है। जी ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है। अगर ये बात उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप पे थी कि अगर हम दुपट्टा नहीं लेते तो आप अपनी नज़रें नीचे करो। लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये दोनों तरफ से है। औरत को भी पर्दा और मर्द की भी जी जी। निगाहें नीचे होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं। ये एक चीज़ पे आप नहीं कह सकते कि जी सिर्फ़ आप दुपट्टा लो, मैं नज़रें नीचे नहीं करूँगा, मैं तब नज़रें नीचे कर लूँगा, ये ऐसे नहीं है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है? इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और ये क्लियर तभी हो सकता है जब हम इस पे खुद सोचेंगे। या ठीक है? तो ये जो यंग गर्ल्स हैं, यूथ है, आपने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। उसके बाद आपने जो दूसरी बात सोचनी है, वो ये सोचनी है कि आप अपने करियर को किस तरह से डेवलप कर सकते हो। या ठीक है? अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ अलाउ नहीं है, अगर आपके बड़े इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते या कुछ भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद एक स्टेबल फैमिली से हूँ। लेकिन जब उनको मैंने ये चीज़ बताई कि ये चीज़ ऐसे है, इसका फ़ायदा सिर्फ़ ऐसे है, ये ऐसे नहीं कि सिर्फ़ मैं जॉब कर रही हूँ या मैं इस तरह से मेरे से डेली कितने लोग फ़ायदा उनको मिलेगा, कितने बेरोज़गार हैं जिनको जॉब मिलेगी। तो जब आप इस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अगले को यानी कि आप उसके लेवल पे आके वो चीज़ समझा देते हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं, ठीक है? तो आपकी करियर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि हमें ये चीज़ अलाउड पता नहीं होगी या नहीं होगी, आप इनिशिएट तो लें। आप बात तो करके देखिए, खुद ही से असम्पशन्स कर लेना कि नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा और तो जब हम खुद ये चीज़ें अज़्यूम कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे तो ये 2 बातों का आपने ख़ास तौर पे जो है वो ख़्याल रखना है, ठीक है? और एक मैसेज मेरा जो वुमेन के लिए है, वो अगेन ये है कि पहली चीज़ वही कि आप लोगों के साथ बहुत सारे लोगों की इज़्ज़त जुड़ी ही। होती है। ये अगर हम इसी तरह से जो है वो सड़कों पे जो है वो बोर्ड उठाए और इस तरह की चीज़ें और इस तरह के स्लोगन्स को यूज़ करते हुए निकलेंगे, तो हमारी नस्लें और हमारी जो पाकिस्तान है वो कभी भी ये हम उसको सक्सेसफुल नहीं कर सकते। हम उसको कभी भी जो है वो बेनिफिट्स नहीं दे सकते। हम उसको बेनिफिट्स इस तरह से दे सकते हैं कि जब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि सही क्या है और गलत क्या है। जब हम इन 2 चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। या मुश्किलात ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन मुश्किलात के ऊपर मुश्किलात को सोचने से बेहतर ये है कि अगर कोई मुश्किल आ गई है, इवन इट्स योर मैरिटल लाइफ, इवन इट इज़ योर करियर और योर सोशल लाइफ, तो आपने ये सोचना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? या आप इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हो क्विक वे में? अगर आपको कहीं पे आपको ये चीज़ नहीं करनी कि अगर ये एक मैसेज जो है वो एक मैरिड औरतों के लिए भी है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी कि बराबरी, बराबरी, या बराबरी, इस तरह नहीं करनी। आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर कोई मसला आ गया है, तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है? आपने ये चीज़ देखनी है। या अगर कोई आप किसी चीज़ के बारे में कोई आप लाइक कह लें कोई हार्डशिप फेस कर रहे हैं, कोई मुसीबत आ गई है, वो आपको बुरी लग रही है, तो आपको चाहिए कि आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं, पहले आप उनसे कम्युनिकेट करें। एक अच्छे तरीके से, लिमिटेशंस में रहते हुए, अपने बड़ों से, अपने हस्बैंड से, जो आपकी जो है वो इन-लॉज़ से, आप उनसे अच्छे तरीके से डिस्कस करें कि ये चीज़ ऐसे हो गई है, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मुझे क्या करना चाहिए? या तो जब हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो फिर ना तो
जो है वो इस तरह की अजीब-अजीब सी आपको खबरें सुनने को मिलेंगी कि इस वज़ह से जो है वो डिवोर्स हो गई या और बात नहीं मानी तो ऊँचा बोल लिया तो डिवोर्स हो गई। तो जब थोड़ी-सी हमें जो है ना वो अगर हम बर्दाश्त का लेवल थोड़ा-सा ज़्यादा जी कर जी लें, जी तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर सारे हो रिश्ते सकती हैं हमारे जुड़ सकते हैं। और हमारे सारे रिश्ते जुड़ जी सकते जी हैं। जी ऐसे और हम बस ये देख लें ना कि हमें इस बारे में अल्लाह ताला क्या कहते हैं। जी 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 या थोड़ा-सा अगर हम अगले की जगह पे आके सोचें, तो हमारे बहुत सारे मसले-मसाइल जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं और लाइफ़ जो है वो आपकी स्मूथ एंड हैप्पी गुज़र सकती है। हर इंसान की लाइफ़ जो होती है, वो स्मूथ एंड हैप्पी ही होती है, हर इंसान की लाइफ़। ऐसे ही है। जो थोड़ी-सी आपके ऊपर हार्डशिप्स आती हैं, तो उसको बस आपने ये देखना होता है कि आपने किस तरह से आप उस चीज़ को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही ना कि इस तरह से कि आप ये सोचो कि मेरी ज़िंदगी है ही सारी अपसेट, मेरी ज़िंदगी है ही सारी सैड और मेरे पे तो पहाड़ टूट गए। है। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी। हर इंसान अपने आप को मोटिवेशन जो होती है वो खुद देता है। या अपनी लाइफ़ की जो उसकी सैटिस्फैक्शन होती है वो उसके ऊपर खुद काम करता है। आप जितने मर्ज़ी सेशंस देई जाओ लोगों को, सही जितने बात मर्ज़ी आप बोली जाओ लोगों को। तो जो बंदा खुद से ही हार गया, मैं एक बात कहती होती हूँ कि एक तो वो मरना होता है ना कि जो हम जनाज़ा पढ़ाते हैं, उसके बाद हम उसको दफनाते हैं, जो इस्लामिक जो कस्टम्स होते हैं हम उसको फ़ॉलो करते हैं। और एक मरा हुआ इंसान वो होता है जो आपको ज़िंदा चलता नज़र जी आता है। जी जी तो वो मेरे सेशन में पूछा मिस वो कैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि मरा हुआ इंसान चलता कैसे नज़र आएगा? मैंने कहा जो इंसान खुद से हार जाता है, जी जी अपने दिल से हार जाता है, वो इंसान मरा हुआ होता है। जी ऐसे उसकी ही ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। उसको चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाए, ज़हर की इंजेक्शन लगवाए, उसे बोले मेरी बॉडी को डाइसेक्शन के लिए यूज़ करना शुरू कर दें। ये चीज़ जो है वो करें, लेकिन अपने आप से इंसान को हारना नहीं चाहिए। पॉजिटिव रहना चाहिए। जहाँ पे इंसान हार जाता है, वहाँ पे वो मर जाता है। जी जी वहाँ पे उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अपने आप को मोटिवेट जो है वो मोटिवेटेड रखें, अपने आप को सैटिस्फाइड रखें कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपको अता की है, वो आपके लिए है। जी जो चीज़ आप चाह रहे हो, तो हो सकता है उसका वो वक़्त अभी मुकर्रर ना हो। जो उसका वक़्त लिखा हुआ है, आपको वो वही चीज़ तभी मिलनी हो और अभी आप चाह रहे हो सकता है वो चीज़ अभी आपके लिए बेहतर ना हो। लेकिन जब कुछ देर बाद, 6 महीने बाद, साल बाद आपको वो चीज़ मिलनी है, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा बेहतर होके मिले। या तो ये बात अंडरस्टैंड जब हम कर लेंगे, तो हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएँगी। ज़बरदस्त ऐसे ही ना ऐसे तो हमें कोई और चीज़ बुरी लगेगी, ना हमें नज़र आएगा कि हमारे नेगेटिविटी खत्म हो ज़िंदगी है जाएगी। ही सैड, शुरू से ही ऐसी है। या नेगेटिविटी जब हम अपने अंदर ऐड करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ वहाँ से डिस्टर्ब जो है जो डिस्टर्बेंस है वो आपकी लाइफ़ में पैदा होना शुरू हो जाती है। या ना कि सिर्फ़ आपकी लाइफ़ में, बल्कि जो आपसे जुड़े लोग हैं, आपके बहन-भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है वो हमारे साथ जुड़े होते हैं। जब हमें तकलीफ़ में देखते हैं, तो फिर उनको भी तकलीफ़ होती है। अब मैं कह रही हूँ आई एम हैप्पी ठीक है, अब मेरी सिस्टर किसी बात से अपसेट है, वुड आई बी हैप्पी? या मेरे पेरेंट्स अगर मुझे अपसेट देखते हैं, मुझे परेशान देखते हैं, तो वो कह सकते हैं लेट्स हैव अ डिनर टुनाइट, लेट्स गो एंड हैव फन वो ऐसे कर सकते हैं। नहीं कर तो हमें सकते। ये चीज़ भी देखनी है कि हमारे साथ जो है वो सिर्फ़ हम ही नहीं है। अगर हम अपना मुँह बनाकर या अगर हम अपसेट होते हैं, तो वो नेगेटिविटी सोच-सोच के किसी एक बात से हम नेगेटिविटी सोच-सोच के अपसेट होते हैं, तो सिर्फ़ हम अपने लिए नहीं हो रहे होते। आपके साथ जो दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं। और हमेशा ये बात याद रखें कि हलाल और हराम इसमें फ़र्क रखें। जी 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 इसको फ़ैशन का बिल्कुल ऐसे ही। नेम नहीं दें कभी भी। ये बस जो है वो कुछ चीज़ें थी। जी जी बहुत ज़बरदस्त टॉक रही हमारी। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी किसी टॉपिक पे हम ज़रूर इनवाइट करेंगे और इंशाल्लाह पैनल के साथ भी टॉक रखेंगे। इंशाल्लाह। दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for inviting me नहीं here. नहीं बहुत It was really a ज़बरदस्त। great pleasure talking to you. थैंक यू सो Thank you मच। so आई विल much. शेयर द Allah लिंक एज Hafiz. वेल सो ऑडियंस कैन लिसन टू इट। Okay. अल्लाह हाफ़िज़। Okay, sure, sure. Allah Hafiz.